Good morning, children. We are going to start chapter number 18, that is human resources. What it is? Human resources. So in this chapter we are going to just learn about what are resources, अपनी human resources क्या है, and what are the problems related to human resources, what are the problems that which we are facing to reach them, and what are the steps taken by the government of our country to have good resource skills for all the people. Okay, so first of all, see the first step. With the help of the clues, identify the goods and services provided by the people given below. So here three clues are given for you, and you have to identify which goods or service is being provided by the people. First one is vegetables, then education, then cleaning. So teacher, what is the role of teacher in a society? What teacher used to do, children? A teacher imparts education. So you have to write education here. Then farmer for growing vegetables, fruits and all crops. Then domestic help, जो घर पे आपको डेली अपनी काम करने में हेल्प जो करते हैं, क्लीनिंग. डोमेस्टिक हेल्प में क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए जो भी अपना हेल्प करने आते हैं वो है. Is it okay? So let us move ahead into the chapter and see what is given here. We all live in a community in which people such as teachers, farmers, doctors and domestic help provide goods and services to each other. मतलब हम ऐसे एक community मतलब a group of people जो जहाँ रहते हैं. We are just living in a community where people such as टीचर्स. एक कम्युनिटी में ओनली कोई एक तरह की ही लोग नहीं रहते हैं. वी कैन हैव टीचर्स, इवन फार्मर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, पुलिस, डोमेस्टिक हेल्प. बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं. ये सब क्या करते हैं? दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू ईच अदर. एक दूसरे को वो गुड्स मीन्स आइटम्स और थिंग्स दे प्रोवाइड अस. जैसा फार्मर्स की वजह से हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, ग्रेन्स ये सब मिलते हैं. एंड सर्विसेज, सर्विस मतलब वी आर टेकिंग वन और अदर. सर्विस मतलब टू डू समथिंग, है ना. जैसा कि टीचर की एक रोल होता है. आप स्कूल जा रहे हो तो आपको कौन पढ़ाएंगे? टीचर्स. कभी whenever we are ill, we already know who are community helpers. They help us the society in many ways, है ना. एक एक कम्युनिटी हेल्पर का एक एक रोल होता है. जब आप सेकंड में थे यूएस में, इन सब में कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में लर्न किया. गार्डनर है. सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द गार्डन. जैसा अपनी रोड्स एंड अपनी कॉलोनी सब क्लीन एंड नीट रखने के लिए भी अपनी म्यूनिसिपैलिटी की हेल्पर्स जैसे स्वीपर्स वगैरह उस वो करके क्लीनिंग करके अपनी हेल्थ के लिए हेल्प करके दे आर गिविंग देयर सर्विस फॉर अस. इन द सेम वे पुलिस, दे आर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. ऐसा हर एक ह्यूमन हर एक कैटेगरी का एक अलग रोल होता है जो पीपल को हेल्प करते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू. इट रिक्वायर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्किल्स, एफर्ट्स एंड नॉलेज फॉर दीज पीपल टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज. अगर किसी को कोई सर्विस देना है, जैसा कोई भी एक पर्सन टीचर बने हैं स्कूल में, मीन्स अगर उनमें कुछ क्वालिटी, कुछ एबिलिटी होना है, सो इट रिक्वायर्स. ऐसा आपको कोई भी कम्युनिटी हेल्पर की रोल करनी है तो व्हाट वी नीड, व्हाट वी शुड हैव, अपन को क्या होना चाहिए? वी नीड सम स्किल्स. स्किल क्या होता है? कोई भी चीज़ में मतलब इन ऑर्डर टू डू समथिंग वी शुड हैव सम एबिलिटी, है ना. कोई भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इन ए वेल मैनर्ड प्रोसीजर आपको करनी हो तो वी शुड हैव सम एबिलिटी. जैसे एक आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट कैसा होएगा? जिसको बिल्कुल छोटी छोटी डायग्राम्स भी बनाना नहीं आता है वो आर्टिस्ट थोड़ी होंगे. नो, व्हाट दे हैव टू डू, दे शुड हैव गुड स्किल इन देयर वर्क. उनको आर्ट करने में, पेंट करने में दे कुड हैव कुछ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन हो के कुछ अच्छी स्किल होना है उनमें, मतलब उनमें कुछ अच्छी एबिलिटी होना है. ऐसा एक टीचर है आपको कुछ पढ़ा रहे तो उनको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ अच्छी नॉलेज होना है. डॉक्टर है तो उनको मेडिसिन के ऊपर कंप्लीट आइडिया होना है कि इन विच टाइप ऑफ डिसीजेस और इन विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स शुड वी सजेस्ट द टाइप ऑफ द मेडिसिन. मतलब जैसे बुखार आया तो दूसरा कुछ मेडिसिन नहीं दे सकते हो आप. बुखार ठीक होने के रिलेटेड मेडिसिन ही आप
लिख सकते हैं। सो एवरीबडी नीड्स सम स्पेशल स्किल्स, कुछ अच्छी एबिलिटी होना है। एफर्ट्स मतलब हमेशा वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई भी करते रहना है, कि वो अपने आप को अपडेट करके एफर्ट्स भी देना है। एंड नॉलेज, उनको उनके पर्टिकुलर फील्ड की एक अच्छी आइडिया भी होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर दीज पीपल, कोई भी हो, वो जिस कम्युनिटी का, जिस कैटेगरी का के लिए भी वर्क करे, तो भी उनमें ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज। सो अभी ये सब काम करने के लिए, जैसे एक टीचर जाके एक अच्छी फार्मर जैसा क्रॉप्स अच्छा से नहीं ग्रो करा पाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द लैंड, सॉइल और द टाइप ऑफ द सीड्स दैट वी हैव टू यूज़, और व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, या जब भी सीड की जर्मिनेशन के टाइम पे भी फार्मर्स कुछ ख्याल रखते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम पे कुछ ख्याल रखते हैं, बीच में भी उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो फार्मर को ही आइडिया रहता है, जो एक टीचर को या डॉक्टर को आइडिया ना हो, है ना। अगेन, एक पुलिस डॉक्टर की काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी शुड हैव गुड स्किल एंड एफर्ट्स इन देयर ओन फील्ड। अपनी उनकी फील्ड में उनकी एक अच्छी नॉलेज, स्किल और एफर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर वर्क्स डे एंड नाइट टू ग्रो क्रॉप्स, है ना। फार्मर की क्या, बिल्कुल मॉर्निंग उठ के वो अपनी फील्ड में जाता है, फिर शाम को जाता है, रात तक भी उसका जो भी काम है वो सिंसियरली अपना काम करते हैं। He also uses the best of his knowledge to produce good quality of crops to sell in the market. So farmer का रूटीन क्या होता है, क्या सीड्स दे दिया और छोड़ दिया, ऐसा ऐसा नहीं होता है ना। What he used to do, वो हमेशा इतनी दिनों से वो ये काम करते आ रहे हैं, तो उसको उस काम के ऊपर एक अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो he uses his ideas completely so that he can produce good quality of crops, बहुत अच्छे क्रॉप्स ग्रो करा सके, एंड वो मार्केट में सेल करे तो उसको एक अच्छा इनकम भी हो जाए। एंड इसकी वजह से, एंड ही विल मेक अस द फूड अवेलेबल फॉर अस। सो कोई एक फार्मर ने ग्रो करके सीड्स, होल ग्रेन्स, वीट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब किसी ने कराया, तभी जाके आपको मार्केट में पैसे लेके आप जाओ तो यू कैन बाई एंड यू कैन ईट, है ना। सो in this way he works day and night to help us, help us means to make food available for us, ताकि हम सबको food मिले। Thus we refer to the skills, efforts and knowledge of the people as human resources. So ऐसी जो पीपल की जो स्किल होता है, जैसा फार्मर की अपनी स्किल होता है इन ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ही हैज़ हिज ओन स्किल्स। टीचर के अपनी ओन स्किल्स होते हैं, एक सब्जेक्ट के ऊपर उनकी एक कमांड होती है, ताकि हाउ टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न, हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, वो टीचर के अलग एबिलिटी। इन द सेम वे डॉक्टर को मेडिसिन के ऊपर एक कमांड होता है कि यस, हाँ, फॉर दिस इज वी हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर मेडिसिन, ये डिसीज क्योर करनी हो तो हमको ये मेडिसिन देना चाहिए पेशेंट को। इन द सेम वे पुलिस नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, पुलिस को कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पता है कि हाँ कैसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से चलना चाहिए। ऐसा सबका अपनी अपनी स्किल्स, मतलब स्किल मतलब कोई भी एबिलिटी, कुछ अच्छी काम करने के लिए, टू डू समथिंग, कोई भी काम अच्छा से करने के लिए जो अपने अंदर की इनर एबिलिटी है उसको स्किल बोलते हैं। एफर्ट्स, और अपनी स्किल को हमेशा एनहांस करने के लिए हमेशा अपन ट्राई करते रहते हैं। एफर्ट्स एंड नॉलेज, मतलब कोई भी काम करने के लिए उस काम के ऊपर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना है। आप एक गेम खेलना चाहते हो, कोई स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहते हो, आपको क्रिकेट खेलना ही नहीं आता है, बैट क्या है, बॉल क्या है, विकेट्स क्या है, रन्स करना क्या है, कुछ पता नहीं और जाके खेल सकते हो क्या? नो, यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द गेम। आपको गेम के बारे में अच्छी नॉलेज होना है और अच्छी प्रैक्टिस होना है। और अपनी प्रैक्टिस कब आएगी? व्हेन यू पुट योर एफर्ट्स, जब आप ट्राई करोगी, बार बार उसके ऊपर अच्छा कमांड लोगी, तब तक आपको ट्राई करना पड़ेगा। सो इन सब को हम क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर टर्म्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान की अंदर की जो भी एबिलिटीज़ है वो ह्यूमन रिसोर्सेस है। और ये ह्यूमन रिसोर्स एवरी कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अपनी कंट्री की पीपल जो है उनमें एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो एबिलिटी इंसान के अंदर है, मतलब इंसान के अंदर क्या होते हैं, उनकी स्किल हो, उनकी एबिलिटी हो, उनकी एफर्ट्स हो, वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करने की एफर्ट हो, या कोई भी पर्टिकुलर फील्ड पे उसकी कमांड हो।
जैसे आप जब छोटे हैं तभी से आपको 3 इयर्स के बाद से आपको स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं बच्चे. वाई? बिकॉज द पेरेंट्स वांट टू मेक देयर चिल्ड्रन कैपेबल टू डू समथिंग. मतलब उनको कोई भी इंटरेस्टेड या रिलेटेड फील्ड में कैपेबल होने के लिए शुरू से उनको कुछ सिखाने के लिए स्कूल भेजते हैं. और सभी आराम से घर रह सकते हैं ना. वाई वी आर, आप भी जा रहे हो, हम भी जाते थे, हमारे पेरेंट्स भी जाते थे. बिकॉज इन ऑर्डर टू learn something, in order to gain something, in order to be able to do something, हम क्या करते थे, शुरू से कुछ ना कुछ सीखते थे. मेड भी नॉर्मली पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. तो आप जितना अच्छा पढ़ोगे आपकी फिर धीरे धीरे जैसा आपके क्लासेस बढ़ते जाएंगे आफ्टर 10th या 12th आप अपनी जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट्स लेंगे. फिर उसी फील्ड्स में हर फील्ड का बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप जाना चाहते हो. और आप ऐसा शुरू से एक एज तक पढ़ते पढ़ते एफर्ट्स करते अपनी एबिलिटी इंप्रूव करते उसके ऊपर नॉलेज लाके आप अपनी कंट्री को अपनी रिसोर्सेज के थ्रू अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में अपनी पार्ट ले सकते हो. दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, है ना. टीचर्स, सो मेनी कम्युनिटी हेल्पर्स. अपन को एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में लीड करनी हो तो वी नीड सो मेनी सर्विसेज फ्रॉम सो मेनी कम्युनिटी हेल्पर्स. So in this way what we are doing is we are getting a command or skill on a particular field and we are serving our country. So कोई भी country अच्छे से develop होना हो तो उस country की particular people जो है, human resources भी अच्छे होंगे ना, वो country बहुत अच्छा से developed होगी. इसीलिए हर बच्चे को, हर इंसान को अपनी लेवल में कुछ ना कुछ एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. इसी पर्टिकुलर स्किल्स, एफर्ट्स एंड नॉलेज को हम ह्यूमन रिसोर्सेस बोलते हैं. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो रीड अगेन दिस सेंटेंस. दिस इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, वेरी इजी, और अच्छा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. दस वी रिफर टू द स्किल्स, एफर्ट्स एंड नॉलेज ऑफ द पीपल एज ह्यूमन रिसोर्सेस. नाउ moving ahead into the chapter, the next topic is problems related to human resources. ये human resources अच्छा से क्यों नहीं develop हो रही है या क्या problems है? Let us see these. In order to produce valuable goods and services, अच्छे goods produce करनी है या अच्छे services देनी है तो it is important that we constantly, see the word constantly, constantly develop human resources. मतलब आपको एक अच्छी सर्विस कंटिन्यूसली, एक डॉक्टर है बहुत अच्छा से देखते थे, वो फिर एक एज के बाद वो क्या होते हैं, ही विल बिकम ए ओल्ड मैन एंड ही कांट कंटिन्यू हिज जॉब. ऐसा हर जगह होता है. तो उसके बाद उनकी आगे की जनरेशन उस चीज़ को कंटिन्यू कराना है. तो कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली का मीनिंग ये होता है कंटिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. कंटिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ मतलब लॉन्ग टाइम तक हमको ये ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करते रहना है. क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज. अपनी कंट्री, अपनी कम्युनिटी आगे हमेशा बढ़ते रहना हो तो हमको भी कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली वर्कआउट करना चाहिए अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज पे. However, but still the following issues arise in the development of human resources. फिर भी अपनी कंट्री में थोड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करने में कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे. लेट अस सी व्हाट दे आर. शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ सच एस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. अभी भी अपनी कंट्री में ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पे एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है एंड हेल्थ केयर का भी. मोस्टली विलेजेस हो या और जैसा हिल एरियाज़ में ट्राइबल्स वगैरह जो रहते हैं उधर तक अभी भी इवन नाउ बहुत सारे फैसिलिटीज़ की कमी है. उधर क्या बच्चों की एजुकेशन के लिए उधर स्कूल भी नहीं होता है और उनकी हेल्थ केयर के लिए भी. अगर आप एजुकेटेड नहीं हो और आप फिज़िकली फिट नहीं हो तो आप कोई भी फील्ड में कैसा आप अच्छा कर सकते हो? इज़न्ट इट चिल्ड्रन? आपको पहले अच्छा से फिज़िकली फिट होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. फिर उसके बाद आपको अच्छा से पढ़ना लिखना, अपनी एजुकेशन स्किल्स इंप्रूव करना ज़रूरी है. देन यू कैन डू समथिंग वेल for our country, for our family and for our society too. Second one, lack of education leads to, lack of education, अगर education नहीं है तो क्या होता है? leads to illiteracy. illiteracy. Illiteracy means
लिटरेसी क्या होता है, कितने लोग एक कंट्री में पढ़े हुए हैं, वो लिटरेसी रेट है। अगर लैक ऑफ एजुकेशन, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में एजुकेशन नहीं है तो हमको उसको लैक ऑफ एजुकेशन ना होने को हम बोलते हैं इलिटरेसी। इलिटरेसी क्या होता है, इनेबिलिटी ऑफ पीपल टू रीड एंड राइट। अगर लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हो तो आगे करना क्या है कैसा पता चलेगी। जैसा आप विलेजेस में देख सकते हो मोस्टली जो पहले ज़माने की फार्मर्स वगैरह, दे कांट रीड, दे कांट राइट। तो क्या होता था, अभी पॉल्यूशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उनको वो पता नहीं चलेगा, वो कोई भी चीज़ पढ़ नहीं सकते हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आया, उनके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं रहता है। तो वो अपना लैंड को यूटिलाइज करके या अपनी मेहनत से और कैसा अच्छे क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स कैसा प्रोड्यूस कराएंगे, न्यू न्यू टेक्निक्स आया। अब फिजिकली जो काम करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। अगर अभी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके काम करेंगे तो कम टाइम में अच्छे क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये लैक ऑफ एजुकेशन, उनको एजुकेशन नहीं है, कभी भी आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। एजुकेशन ओपन्स द डोर, मतलब एजुकेशन की वजह से आप बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सो जहाँ पे ये इलिटरेसी है तो वो पीपल को क्या, वो लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, एंड दे ऑल्सो लैक चांसेस टू डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज। इसी की वजह से लैक मतलब वो खो जाते हैं, क्या खो जाते हैं, अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी और अपनी नॉलेज को डेवलप करने वाली स्किल या चांसेस को वो खो जाते हैं। दैट्स वाई एजुकेशन इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर वन एंड ऑल। बट स्टिल ये प्रॉब्लम अपनी कंट्री में थोड़ा अभी भी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है ये सब हम आगे पढ़ेंगे। Third one, when people do not get enough chances to develop their skills and knowledge, they lack opportunities to earn basic needs such as food and shelter. अगर people के पास उनकी नॉलेज या स्किल डेवलप करने के लिए कोई चांस ही नहीं है तो वो क्या करते हैं, उनको क्या अपनी बेसिक नीड टू अर्न मतलब कमाना। अपनी बेसिक नीड्स क्या होता है, हर इंसान को खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए एक घर चाहिए, है ना। तो ये सब बेसिक नीड्स कहाँ से फुलफिल होएगा, वो कोई भी इंसान में अगर कुछ कैपेसिटी नहीं है, कोई वर्क करने का कैपेबिलिटी नहीं है तो वो कोई भी जॉब कैसा करेगा, वो अपना कुछ इनकम कैसा अर्न करेगा और अपनी फैमिली को कैसा लीड करेगा, है ना। इसीलिए कुछ लोग जो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाते हैं वो वेल सेटल नहीं हो पाते हैं अपनी लाइफ में, तो उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दैट्स वाई इंसान को शुरू से ही, जब आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ा रहे लिखा रहे, तो अभी से आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करके कुछ एक अच्छा फील्ड सेलेक्ट करके आपको सेटल होने के लिए सोचना है। इससे आप भी खुश हो, अपनी फैमिली की मेंबर्स को भी अच्छा से ध्यान रख पाते हो, एंड इन अनदर वे आप अपनी कंट्री को भी सर्व कर रहे हो। इसीलिए आपको पढ़ना लिखना और अपनी हेल्थ की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जिन पीपल के पास ऐसा स्किल्स और नॉलेज नहीं है तो दे लैक अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास वो खो जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब चांसेस, जो भी चांस उनके पास है वो खो जाता है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन आया और आपने वो जैसा बीएड नहीं किया हो या जो भी है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारी चीज़ें वो मांगते हैं, फिर भी आप में वो स्किल नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, तो यू कांट अप्लाई। सो यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, यू आर मिसिंग ए चांस टू गेट समथिंग। In families where people lack basic facilities, often children are also forced to work and support the family rather than study. So कुछ families में क्या होता है, बहुत सारे families में जहाँ parents educated नहीं है और उनके घर की कमाई नहीं हो पा रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को जैसे 9 years 10 years के बच्चों को भी कुछ ना कुछ काम में लगवा देते हैं। दे फोर्स देयर चिल्ड्रन टू वर्क, ताकि तुम भी कुछ काम करो, ताकि उस काम से थोड़ा पैसा आए तो अपने घर के लिए सपोर्ट हो जाए। चिल्ड्रन आर ऑल्सो फोर्स्ड टू वर्क एंड सपोर्ट द फैमिली रेदर देन स्टडी। अरे पढ़ के क्या करना है, कुछ नहीं, अभी तुम हमारे साथ काम करो और जो भी पैसा आया उनके लिए यूज़फुल होगा। एज ए रिज़ल्ट इसकी वजह से इट बिकम्स हार्ड फॉर देम
ऑल्सो टू डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज। अब देखो, आपकी पेरेंट्स ने आपको फ्री किया, आपको अच्छा से पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन भेजते हैं, घर पे ध्यान रखते हैं, तो आपको अभी क्या करना चाहिए? यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी। बट फ्यू चिल्ड्रन हैं अपनी सोसाइटी में, ये सब आपको पता नहीं है, बहुत फ्यू, नॉट फ्यू, सो मेनी चिल्ड्रन आर देयर हुज पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस। जिसकी पेरेंट्स ये सब नहीं कर पाते हैं, तो वो पेरेंट्स इनको अपने साथ काम कराने ले जाते हैं। तो फिर बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा कैसा, और उसकी स्किल्स कैसा डेवलप होंगे, वो कुछ अच्छा कैसा बन सकेंगे। इसीलिए अपन सबको ये करना है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको उस पर फोकस रखो, अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स इंप्रूव करके एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए। तो अभी ये बच्चे जैसे जिनको ये सब फोर्स करके ले जाते हैं, उनके लिए क्या हो रही है, इट बिकम्स वेरी हार्ड। वो क्या कुछ सीख नहीं पा रहे, नया कुछ पता नहीं, सिर्फ काम करना और आना, काम करना आना। इस वजह से वो क्या अपनी कोई स्किल डेवलप नहीं कर पाएगा और उसकी नॉलेज भी इंक्रीज नहीं होगा, इम्प्रूव नहीं होगा। नेक्स्ट, सिमिलरली इन द सेम वे लैक ऑफ हेल्थ केयर, उनको अपनी हेल्थ का भी कैसा ध्यान रखना है वो भी नहीं पता है। तो रेस्ट्रिक्ट्स, RESTRICTS, रेस्ट्रिक्ट्स मतलब एक लिमिट कर देना, रोकना। सिमिलरली लैक ऑफ हेल्थ केयर रेस्ट्रिक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू डेवलप देयर स्किल। अब ये रोज़ काम करने चला जाता है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो 8 ईयर्स 9 ईयर्स ओल्ड है, या जो भी छोटा एज में, वो रोज़ काम करने चला जाएगा, तो इतना उस एज में वो इतना मेहनत नहीं कर पाएगा। वो इतना मेहनत करने से क्या वो वीक हो जाता है, वीक होएगा, और उनके घर पे उनमें इतना सिचुएशन नहीं है कि उसको बहुत अच्छा बैलेंस्ड डाइट दें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और मिल्क ये सब खिलाएं उसको, वो भी नहीं मिलता है। तो जो खाना मिला वो खाएगा और उसकी डबल वो हार्ड वर्क करेगा, तो वो फिज़िकली भी वो वीक हो जाता है। जब फिज़िकली वीक हुआ, वो मेंटली भी अपनी माइंड से सोच नहीं पाएगा, या वो अपनी स्किल्स को कुछ डेवलप नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई लैक ऑफ हेल्थ केयर, अपनी हेल्थ का भी, जब आप फिजिकली फिट नहीं हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो इससे भी लैक ऑफ हेल्थ केयर ऑल्सो लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ पीपल टू डेवलप देयर स्किल्स। वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने में पीछे रह जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा मेनी फैमिलीज डू नॉट अलाउ गर्ल्स टू गेट एजुकेशन। अभी जो सिनारियो है अपनी सोसाइटी में वेरी वेल एंड गुड है। पहले, अभी से 40-50 ईयर्स पहले आप जाओ, या इवन 30 ईयर्स पहले भी अपनी फैमिलीज में गर्ल्स को पढ़ने के लिए एलो नहीं करते थे। इवन नाउ वी कैन सी, अभी थोड़ी ठीक है, 10th कर लिया, 12th कर लिया, ठीक है, लड़की हो घर बैठ जाना। दे आर फोर्स्ड टू स्टे एट होम एंड कैरी आउट डोमेस्टिक वर्क। उनको घर पे रहने के लिए बोलेंगे और घर की जो कामकाज है, जैसा घर की जो भी डोमेस्टिक वर्क है, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर क्लीन करना, ये सब करने के लिए बोलते थे। एज ए रिजल्ट, इसकी वजह से देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स रिमाइन अंडर डेवलप्ड। तो इसकी वजह से गर्ल्स की जो भी स्किल्स है, टैलेंट है, उसको भी डेवलप करने नहीं दे रहे। इसी की वजह से भी अपनी देश की ह्यूमन रिसोर्सेस आगे नहीं बढ़ रही। सो आगे बढ़ाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? दीज आर द मेन रीजंस वाई वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, जैसा एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और जिस फैमिलीज़ में ये फैसिलिटीज़ लैक है, वो अपनी चिल्ड्रन को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस वजह से हम थोड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज को लैक कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू गेन दिस, what the steps that are taken by the government, that we have to discuss in the next topic.